हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैक्टर्स, जिसमें हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज निकाली थी। ठीक है, आज का जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। इसमें हम आपको डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे कि कैसे किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। धीरे धीरे आज की क्लास में हमारा एक टॉपिक नया कंसेप्ट शुरू होगा, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, मगर थोड़ी सी बीच में उसकी थ्योरी भी चलेगी। मगर थ्योरी होने के बाद आपको जब मैं उसका एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको लगेगा कैसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन कैसे चुटके में खत्म होते हैं। नंबर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। पहले मैं सिंपल से क्वेश्चन करवाता हूँ, बीच में जैसे वो कंसेप्ट आएगा फिर मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो के बारे में। ठीक है बेटे, फिर हम इसके थोड़े से रिजल्ट करेंगे और नेक्स्ट बीच में मैं आपको उनके प्रूफ वगैरह भी सब सिखाऊंगा। ठीक है राजी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। You have to find the remainder when 38 plus 71 plus 85 is divided by 16। अभी तक आप लोग क्या करते थे, आप सभी नंबर को ऐड करते थे फिर 16 से डिवाइड करते थे। ठीक है, मगर आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। जब कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे रखा हो 38 + 71 + 85, मुझे किसी बड़े से बड़े नंबर से अगर डिवाइड करना है, आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल टर्म का रिमाइंडर देखेंगे। ठीक है बेटे, इंडिविजुअल टर्म का रिमाइंडर का मतलब क्या है, 38 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ, 16 × 32, रिमाइंडर इज 6। ओके, 71 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 64 का एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 7। 85 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा, 80 का एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 5। ओके, now remainder comes out to be 6 + 7, this is 13, 13 + 5 18। आप इस रिमाइंडर को 16 से डिवाइड करोगे तो 18 divided by 16, remainder is 2। You can check, if you want to verify you can verify। Okay, likewise if you are doing like this way, 38 + 71 + 85, if I add all the numbers, that is 8 + 1 9, 9 + 5 14, 1 is a carry over, 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 8 19। If you want to divide 194 by 16, this is 16 1 the 16, this is 3, this is 4, 16 2 the 32, remainder is 2, the same answer. Hope it is clear to all of you. Similarly, if we are having the number like 38 into 71 into some number, for example 85, okay, if you want to divide this number by 16, again you can use the same property, that is no need to multiply the complete number, you can find the remainder individually. Means just divide 38 by 16, so remainder is 6। If you divide 71 by 16, remainder is 7। If you divide 85 by 16, remainder is 5। आप अपने हिसाब से दो के पेयर्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 6 × 35 हो गया, 35 को आप 16 से डिवाइड कीजिए पूरे को, ये तो 6 ही रहेगा। If you divide 35 by 16, remainder is 3। This is 18 divided by 16, again remainder is 2। ये बाई चांस की बात है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में रिमाइंडर सेम आ रहा है। ठीक है बेटे, जरूरी नहीं ऐसे है, अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन को भी अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221 when divided by 20। So in this case as well, no need to add the complete numbers, you just divide 1661 by 20। So you can see here easily as this is 20, the multiple of 20 has the tens place digit as even, so when you divide 1661 by 20 you get remainder as 1 because 1660 is exactly divisible। Okay, now if you divide 1551 by 20, the remainder is 11। If you divide 1441 by 20, you get the remainder as 1। If you divide 1331 by 20, you get the remainder as 11। If you divide 1221 by 20, you get remainder as 1।
Now you should add all the complete numbers. This is 1 plus 11, this is 12. 12 plus 1, 13. 13 plus 11, this is 24. 24 plus 1 is 25. So you have to divide now this 25 by 20. So the remainder is 5. Hope it is clear to you. Okay. Now I am introducing some new concept for you. Have you heard about residue? Okay, no. Many of you may not know about the residue. Okay, I will tell you the residue. Means if you are having 17 chocolates, अगर आपके पास 17 चॉकलेट्स हैं और अगर 3 बच्चे हैं मेरे पास, अगर मैंने सबको एक चॉकलेट दे दी तो क्या रिमाइंडर बचा हमारे पास? 14. वेरी गुड. मैंने कहा 17 चॉकलेट्स मेरे पास हैं, मेरे पास 3 बच्चे अगर हैं, मैंने उन तीनों बच्चों को अगर एक चॉकलेट दे देता हूँ तो 14 बचेगा. 14 इज कॉल्ड द रेसिड्यू. ओके. अब 14 में से अगर मैं एक चॉकलेट और बच्चों को बांट देता हूँ, क्या बचेगा मेरे पास? 11. शाबाश. 11 इज आल्सो कॉल्ड द रेसिड्यू. अब मैं 11 में से तीनों बच्चों को अगर एक चॉकलेट और बांट देता हूँ, अब क्या बचेगा? 8. शाबाश. तो 8 इज आल्सो कॉल्ड द रेसिड्यू. ठीक है बेटे. अब 8 में से अगर मैं एक चॉकलेट और बांट दूँ तो we get 5. Very good. 5 is also called the residue. Now if I divide 1 chocolate to each of the 3 students, so out of 5 we are getting 2. Shabash. Means when I am having 17 chocolates and I am giving the chocolate to the 3 students, the remainder is remaining was 14. 14 was the residue. 14, 11, 8, 5, 2 all are the residue. Okay. But 2 is called the remainder. क्योंकि आपको अगर मुझे और बांटने तो बांट ही नहीं पाऊंगा. When you divide 17 by 3, what you are doing is 3 times the 15, the remainder is 2. In this case, 2 is the remainder, but 2 is also called the residue. Okay? And we have learned in the earlier classes that division is a repeated subtraction. Division is a repeated subtraction. 17 में से 3 हटाया था मैंने, 14 आ गया. 14 में से 3 माइनस किया, 11 आ गया. 11 में से 3 माइनस किया, 8 आ गया. जब मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, तो 2 आ जाता है. 17 माइनस 3, 14, फिर 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2. जब 2 से आगे मैं वो डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि जब रिमाइंडर हमारा डिवाइडर से छोटा अगर आता है तो हम उसे रिमाइंडर कहते हैं. ठीक है. 17 चॉकलेट्स अगर मेरे पास थी तो 14, 11, 8, 5, 2 आर ऑल कॉल्ड द रेसिड्यू. ओके. व्हाट हैपेंस अगर ये 2 चॉकलेट्स के बाद मुझे एक चॉकलेट और बांटनी हो तो? अब 2 चॉकलेट मेरा बच गई और मुझे 3 बच्चों को एक चॉकलेट बांटनी है तो क्या करेंगे? आपको कोई बट ही नहीं सकती. बढ़ सकती है मगर मुझे चॉकलेट बाहर से लेके आनी पड़ेगी. यानी कि -1 इज आल्सो कॉल्ड द रेसिड्यू. आज हम नेगेटिव रिमाइंडर कह लो या रेसिड्यू कह लो, नेगेटिव रेसिड्यूज कह लो. ठीक है बेटे. तो -1 इज आल्सो कॉल्ड द रेसिड्यू. ओके. अगर मुझे और बांटनी है तो मुझे 3 चॉकलेट्स और लेके आनी पड़ेंगी, यानी कि -4 इज आल्सो कॉल्ड द रेसिड्यू. ओके. आप ऐसे सोच सकते हैं कि मेरे पास एक मशीन है जिसके अंदर एक व्हील है, जिसके अंदर 3 डब्बियां हैं. यहाँ पर अगर मेरे पास 17 चॉकलेट्स बची हैं, अगर मैं इसको रिवॉल्व करूंगा, ठीक है, 17 मेरे पास चॉकलेट है मान लेते हैं कंटेनर में, मैंने मशीन के अंदर 3 वो हैं. जैसे मैं मशीन को घुमाता हूँ तो एक चॉकलेट जो बढ़ती चली जाती है. जब मैंने एक बार घुमाया तो 14 रहेगी, दोबारा घुमाया तो 11 रहेगी, फिर घुमाया तो 8 रहेगी, फिर 5, फिर 2. अगर और घुमाऊंगा तो -1 आ जाएगा. ठीक है बेटा. रिमाइंडर अगर -1 आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? -1 इज आल्सो कॉल्ड द रेसिड्यू, -4 इज आल्सो कॉल्ड द रेसिड्यू. ठीक है. 17 को 3 से डिवाइड किया, जो आप 2 कहते थे, मैंने कहा -1 भी आ सकता है हमारे पास. ठीक है. जब नेगेटिव आएगा तो आप डिवाइडर को उसमें ऐड कर दोगे, यानी -1 में 3 ऐड करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ 20 का साइकिल है. जब मैं 20 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है राजेश, तो 20 में एक रिमाइंडर आ गया. 1551 को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा, देखा जाए 1560 डिविजिबल होगा. 1560 डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कैन बी -9. आप प्लस और माइनस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए. ठीक है. आप 11 भी यूज कर सकते हो, आप -9 भी यूज कर सकते हो. जब मैं कह सकता हूँ कि 11 चॉकलेट्स मेरे पास हैं, फॉर एग्जाम्पल 11 चॉकलेट्स है, मुझे 20 बच्चों में बांटनी है. अगर मैं एक व्हील घुमाऊंगा 20 वाला तो इसका मतलब 11 खाली रहेंगे, तो -9 का मतलब 9 तो खाली रहेंगे ना हमारे पास. ठीक है. तो -9 इज आल्सो कॉल्ड द रेसिड्यू. तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज 1. ये आप -9 ले लीजिए. 14 को 1 को डिवाइड किया 1 आ गया. 31 के लिए -9 भी ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ जान बच्चे 11 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में मेरे को थोड़ी सी आसानी रहे. इसको डिवाइड किया तो ये 1 आ जाएगा. आप देख सकते हो 1 + 11 12, 12 + 1 13, 13 - 9 4, 4 + 1 5. यानी कि मैं माइनस और प्लस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लूंगा ताकि कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन.
वी हैव टू डिवाइड 678 प्लस 687 प्लस 6879 प्लस 6890। मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है 17 से, यानी 17 का मल्टीपल मैंने घुमाना है। ठीक है बेटी, 678 को देख करके मुझे लगता है 678 से क्या याद आता है, 17 4 द 68 होता है, यानी 17 का मल्टीपल अगर घुमाऊंगा तो 68 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बेटी, 68 अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो 68 से 680 याद आता है हमारे को, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 17 का मल्टीपल 68 और 68 का मल्टीपल 680, यानी कि 680 जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो मेरे पास -2 आ जाएगा। समझ आए, मैं कंसेप्ट ऑफ मैंने आपको रिमाइंडर बताया, मैंने कहा रिमाइंडर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जब रेसिड्यू कहते हैं हम लोग। ठीक है राजीव, तो 687 में भी 680 जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 17 का बिल है, मान लेते 687 चॉकलेट्स हैं, 17 के मल्टीपल में करते करते घुमाते अगर जाऊंगा तो 680 तक एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 7। शाबाश। ऐसे ही यहाँ से देख के मुझे याद आ रहा है 68 से याद है 6800 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17, रिमाइंडर क्या बचेगा 79। अब 79 चॉकलेट्स हैं, 17 बच्चों में बांटनी है। ठीक है, 79 का अगर मैं बिल अगर घुमाऊंगा तो 17 5 85 मुझे याद आता है। ठीक है, तो 79 को उससे डिवाइड करेंगे 17 से, 85 पर मुझे याद, इसका मतलब -6 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, प्लस और माइनस में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लूंगा ताकि आपको एडिशन करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 6879 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ 6800 तक एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 79 बचा, 79 को 17 से डिवाइड करेंगे तो -6 रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे ही 6890 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा 6800 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बाकी बचा 90 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 17 5 85 आएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब फायदा क्या हो जाएगा, -2 + 7 दिस इज 5, 5 - 6 -1, -1 + 5 दिस इज 4, दिस इज 4 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 4। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ। 4th पार्ट, 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10⁴ + 10⁵ when divided by 6। ठीक है बेटे, अब यहाँ क्या खास बात है, 10 की जितनी मर्जी पावर आ जाए, अब देखिए जब भी उसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपको हमेशा 4 मिलेगा। ओके, 10 की जितनी मर्जी पावर आ जाए, जब भी आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा। तो 10 को मैंने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 4, 100 आया तो 96 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर इज अगेन 4। ठीक है बेटे, 1000 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 996 तक एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 4। सभी केस में रिमाइंडर 4 आ जाएगा। आपको पूरे टर्म्स को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल टर्म्स का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ये 20 आ गए बेटे। 20 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, 20 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 2। सो दैट द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5, 123 × 1234, मुझे इसको डिवाइड करना है 15 से। 123 × 1234 मुझे इसको डिवाइड करना है 15 से। क्या करेंगे, 123 को आप डिवाइड करिए 15 से, रिमाइंडर इज 3। ठीक है बेटे, 15 से जब डिवाइड करूंगा तो 120 का मतलब 1200 भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 1 2 3 4 को जब मुझे 15 से डिवाइड करना है 1200 तक तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 34। 34 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, 15 to the 30, रिमाइंडर इज 4। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, 3 × 4 हो जाएगा 12। तो 12 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 12। ओके, याद रखना जहाँ पर एडिशन है वहाँ एडिशन आ जाएगा। कभी अगर ऐसा कुछ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाए 12 + 15 × 17, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर डिवीजन है और मुझे डिवाइड करना है किसी भी नंबर से, लेट इट बी यू कैन से 7। ठीक है, तो जहाँ पर प्लस है 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर इज 5। ठीक है, प्लस 15 को 7 से डिवाइड अगर करते हैं 7 to the 14, रिमाइंडर इज 1। ओके, यहाँ इंटू का साइन है तो इंटू आ जाएगा। 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 to the 14, रिमाइंडर इज 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। सो 1 × 3 दिस इज 3, तो 5 + 3 हो जाएगा हमारे पास 8। 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 1। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर के कुछ टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको कोवेरिएंट मॉडल में।